हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो और अपने अपने घरों में मज़ेदार हो। इस टॉपिक में मुझे बहुत टाइम से डिस्कशन करना था, पर आज मुझे समय मिला तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में अच्छे से बात करते हैं और ब्रीफली बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे ट्रेनिंग पीरियड में होती है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और सब इस टॉपिक में सब कुछ आ जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, एवरी एयरलाइन हैज़ डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। इंडिगो हैज़ 3 months ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। कुछ का 6 month भी होता है, कुछ का 4 भी होता है। इट डिपेंड्स एयरलाइन टू एयरलाइन। ठीक है, अब इस जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें आपको अनडाउटेडली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हाउ टू बी पेशेंट, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू बी ग्रेसफुल एंड व्हाट नॉट। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे जिनके बारे में आपको पढ़ना भी पड़ता है, उनका टेस्ट होता है और बाकायदा उनका वाइवा होता है जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, तभी आप एलिजिबल है कि आप अनदर जो आगे के सब्जेक्ट है उसमें जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपके पास जब आ जाएगा फिट टू फ्लाई, स्टार्टिंग से हम बात करेंगे। तो हमको एक दिन दिया जाता है जब हमको अपना मेडिकल्स करते हैं, हम मेडिकल्स वापस जमा करते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों का आता है फिट टू जॉइन और कुछ लोगों का आता है फिट टू फ्लाई। तो जिन लोगों का फिट टू जॉइन आता है वो ज्वाइन कर लेते हैं, पर ट्रेनिंग पीरियड में ही जो भी चीज़, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसका हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम था, तो ट्रेनिंग पीरियड में उसने इसमें वर्क किया और फिर वो अपना वहीं पे टेस्ट करवाती थी, फिर उसको भी फिट टू फ्लाई मिल जाता था। तो ये दो तरह की चीज़ें होती है, फिट टू जॉइन और फिट टू फ्लाई। वो लोग जाते हैं आई फ्लाई। तो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी, तो मैंने अच्छे से लिखा हुआ है ताकि मैं कोई भी चीज़ छोड़ूँ ना। तो सबसे पहले आपके पास आता है फिट टू फ्लाई, उसके बाद आपके पास आता है ऑफर लेटर। फिर आपकी रीलोकेशन के लिए आपको बताते हैं, या तो ज़्यादातर लोगों को गुड़गांव आई फ्लाई बुलाते हैं, या बैंगलोर में भी इनका एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे भी आप लोगों को बुला सकते हैं। ठीक है, अब जब आप यहाँ से आपको फ्री टिकट्स मिलती है जहाँ पे भी आप रह रहे हैं। इस बात का खास ध्यान रखना, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनको फ्री फ़्लाइट नहीं मिलती, जो लोग दूर से आ रहे हैं उनको इंडिगो अपनी तरफ से फ्री फ़्लाइट देती है, वहाँ से आप लोग आते हैं। फर्स्ट 15 डेज़ आपको होटल का फ्री एकोमोडेशन मिलता है, उसमें आपका खाना पीना सब कुछ आ जाता है। पर मेरी अगर आप सजेशन माने तो जब आपका डे 1 है तभी से आप अपने लिए पीजी फ्लैट जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो ढूंढना शुरू कर दीजिए। आई फ्लाई के पास ही सेक्टर 45 है, रामड्डा होटल है, वहाँ पे अंदर बहुत सारे पीजीज़ हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा यू ब्लॉक में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पीजी है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये आप डे 1 से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि डे 1 का जो मॉड्यूल्स है आई फ्लाई में वो बहुत ही इजी मॉड्यूल्स है। उसके बाद जैसे डे 4 डे 5 और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ना, आपको टाइम नहीं मिलेगा और आपके एग्ज़ाम्स होंगे। इस वजह से मैं कह रही हूँ डे 1 से ही अपने लिए पीजी या फ्लैट ढूंढना शुरू करते हैं। उसके अलावा दोस्तों, ट्रेनिंग में फर्स्ट डे आपका होता है इंडक्शन डे। इंडक्शन डे की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो इंडक्शन डे में दोस्तों आपको ऑफ़र लेटर मिलता है, ऑफ़र लेटर मिलता है, आपका मेडिकल 1 साल तक चलता है वो लेटर मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो इंडक्शन डे इज़ ऑल अबाउट योर डॉक्यूमेंटेशन डे, तो वो आपका फर्स्ट डे आ जाता है। सेकंड डे आप बहुत ही प्यारी सी जगह जाएंगे जिसका नाम है आई फ्लाई इन गुड़गांव, जहाँ से आप लोगों की बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज जुड़ेंगी और बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज आप वहाँ पे बनाओगे, और आप एक ऐसी जगह जिसको आप ज़िंदगी भर याद रखोगे, शायद वो वही है। तो सेकंड डे से आप जाओगे आई फ्लाई। सेकंड डे बेसिकली वो लोग आईटी का नंबर देते हैं, बिकॉज आईटी इशू बहुत लोगों को होता है। आपके बैच इंस्ट्रक्टर से आपकी बात करवाते हैं। आपके बैच में सिर्फ 25 लोग ही होंगे, तो आप 25 लोग साथ में ग्रेजुएट होंगे, तो बैच इंस्ट्रक्टर से मिलाते हैं, क्योंकि आपको कोई भी आगे जाके इन 3 मंथ्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको अपने बैच इंस्ट्रक्टर से ही बात करनी है। उसके अलावा आपके एईपी, जो आपको पता ही होगा, एयरपोर्ट एंट्री पास होता है, वो जो सर होते हैं एईपी के, उनसे मिलाते हैं और एईपी के डॉक्यूमेंट शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट डे उसी का होता है।
थर्ड डे ग्रूमिंग का डे होता है, उसमें आपको बताया जाता है कि आईफ्लाई में क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं जिनके साथ ही आपको आईफ्लाई में एंट्री लेनी है। तो स्कार्फ मैंडेटरी है, वॉच मैंडेटरी है, यू शुड लुक प्रेजेंटेबल ऑलवेज वेन एवर यू कम टू आईफ्लाई। कभी कभी छुट्टी का दिन भी होता था, हमें एपी के लिए बुलाया जाता था, तब भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल होके ही आईफ्लाई जाना है। उसके अलावा योर नेल्स शुड ऑलवेज बी पॉलिश्ड, और अगर आप स्कर्ट पहनते हैं तो आपको उसके नीचे लेगिंग पहननी है, स्लैक्स जो कि पतली वाली होती है। उसके अलावा यू आर सपोज टू लुक प्रेजेंटेबल, वो मेरे को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप सबको ये चीज़ पता ही होगी। 4th डे से दोस्तों मॉड्यूल्स शुरू हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। सबके मॉड्यूल्स डिफरेंट होते हैं, आपको एक टाइम टेबल मिलेगा, आपको उसको कैसे एसेस करना है वो भी आपको बताया जाएगा। ये सब आपके 2nd डे जब आप आईफ्लाई में जाएंगे ये सब आपकी क्यूरी उस टाइम सॉल्व हो जाएगी। तो मेरा जो मैं टाइम टेबल था मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। मेरा फर्स्ट था फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में दोस्तों जैसे फ़्लाइट में कोई भी पैसेंजर के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, लाइक डिपेंड टू फर्स्ट एड, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेगनेंसी सिखाई जाती है हमें, हार्ट अटैक सिखाया जाता है, बहुत सारे जो मेजर इश्यूज से लेके माइनर इश्यूज़ सब आपको सिखाया जाता है। इवन हमारी एक मैम बोलती है इन 7 डेज़ यू आर अ नर्स ऑल्सो, तो आपको एक नर्स का सर्टिफिकेट भी मिलता है। कुछ मेडिसिन के बारे में भी आपको एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं ताकि कोई भी फ़्लाइट में कोई भी बीमार हो तो आप उसको एक मेडिसिन रिकमेंड कर सको। तो इन सब की पढ़ाई होती है फर्स्ट एड में। उसके अलावा दोस्तों अस्थमा और कुछ लोगों को मोशन सिकनेस होती है, उन सब के बारे में भी अच्छे से बताया जाता है कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सारी बीमारियां जो फ़्लाइट में होती हैं उनके सबसे पहले वो बताते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आपको पहचानना है, आपका क्या एक्शन है, आपको क्या मेडिसिन देनी है, वो सब फर्स्ट एड में बताया जाता है। 4 या 5 दिन का फर्स्ट एड का कोर्स होता है। 6th डे आपका होता है टेस्ट, और जब मैं कह रही हूँ टेस्ट वो सच में एक टेस्ट होता है, MCQ टेस्ट होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स होते हैं। 1 क्वेश्चन इज़ ऑफ 2 मार्क्स और पासिंग मार्क्स इज़ 90। कुछ सेकेंड सब्जेक्ट हमारा था बेसिक इंडॉक्स का, उसमें फ़्लाइट के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। आपका क्या एक्शन है, प्री फ्लाइट चेक उसको कैसे चेक करना है, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट आपको फ़्लाइट में बताए जाते हैं आई टेल यू आपने रियल लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे। और एक तरह का इक्विपमेंट नहीं होता है, बहुत तरह के इक्विपमेंट होते हैं। अगर 3 तरह के इक्विपमेंट है तो आपको वो तीनों के बारे में बताएंगे, और अगर कोई नया इक्विपमेंट ऐड ऑन हो रहा है तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो बेसिक इंडॉक्स इज़ ऑल अबाउट इक्विपमेंट्स। उसके अलावा फिर उसका शायद 7 डेज़ की क्लास होती है, हमारे टाइम पे 5 डेज़ की क्लास होती थी, बट बेसिक इंडॉक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए और थोड़ा सा हार्ड भी होता है, इसलिए उसको 7 डेज़ का कर दिया था। लास्ट टाइम जब मैं गई थी मुझे बता रहे थे सब लोग। फिर आपका टेस्ट होता है 90 मार्क्स इज़ द पासिंग मार्क्स एंड वाइवा। उसके बाद होता है एयरबस। इंडिगो में 2 तरह के फ़्लाइट होते हैं, एक है एयरबस, एक ATR है। जो गर्ल्स एयरबस के लिए अपॉइंट हुई हैं उनको एयरबस पढ़ाया जाता है, ATR वालों को एयरबस नहीं पढ़ाया जाता। तो एयरबस के लिए एयरबस के टाइप्स बताएंगे आपको, एयरबस में क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं वो बताएंगे। 2 तरह के इंडिगो के एयरबस है, एक A320 है और A321 है, तो दोनों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। कॉकपिट जहाँ पे कैप्टन बैठते हैं उनके भी कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। इन केस कि वो कभी इनकैपेसिटेट हो जाए तो आपको क्या करना है, तो कुछ इक्विपमेंट वहाँ के बारे में भी आपको बताए जाएंगी और कुछ सिग्नल्स आपको बताए जाएंगे। तो ये सब एयरबस में आ जाता है। अगेन 90 मार्क्स इज़ अ पासिंग मार्क्स एंड देन वाइवा। एयरबस के बाद आता है एफसेक। एफसेक इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन हु इज़ वर्किंग इन एविएशन। ऐसा नहीं कि आप क्रू के लिए अपॉइंट हुए हैं तो एफसेक आप करेंगे, क्योंकि ग्राउंड वाले लोग भी एफसेक करते हैं।
एफसेक बहुत हार्ड होता है क्योंकि इसमें हमारा टाइमर शुरू हो जाता है। शायद हमको 1 आवर मिलता है, 1 आवर में हमें 100 क्वेश्चन करने, शायद 1 आवर नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, बट इतना मुझे मालूम है कि एक क्लॉक शुरू हो जाती है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बोलूँ अभी कोई टाइम ड्यूरेशन और वैसा ना हो, तो मैं गलत नहीं बताना चाहती, मैं भूल गई हूँ कि क्या टाइम ड्यूरेशन है। तो टाइम स्टार्ट हो जाता है एंड देन आपके 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और 101 क्वेश्चन इज़ ऑफ 1 मार्क्स, 80 इसमें पासिंग मार्क्स है। बट आप यकीन मानिए टाइम इतना जल्दी जाता है एफसेक में, ज़्यादातर लोग एफसेक में बहुत डर जाते हैं। और इसका पासिंग मार्क्स, सिर्फ एफसेक का पासिंग मार्क्स इज़ 80। उसके बाद होता है दोस्तों, एफसेक के बाद मेरा था एमरजेंसी। एमरजेंसी में आपको डिचिंग बताया जाता है कि कभी एयरक्राफ्ट पानी में क्रैश हो जाए तो आपको क्या करना है, कैसे आपको पैसेंजर्स को बचाना है। उसके अलावा अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो जाए जिसमें कोई पैसेंजर हो जिसको स्विमिंग नहीं आती, तो उनके लिए क्या पोजीशन है, तो डिचिंग सिखाई जाती है एमरजेंसी में। एमरजेंसी में कैसे पूरी फ्लाइट में से पैसेंजर को बाहर निकालना है वो सिखाया जाता है। बहुत चिल्लाना पड़ता है। अगेन 90 इज़ द पासिंग मार्क्स एंड वाइवा। उसके बाद होता है दोस्तों इंडिगो। इंडिगो में अभी तक आपको जो भी पढ़ाया गया वो सब आता है और उसका टेस्ट होता है, उसके बाद उसका वाइवा होता है। इंडिगो के बाद ही आपका DGCA होता है। DGCA इज़ लाइक इंडिगो। इंडिगो कंडक्ट करती है, इंडिगो एंड DGCA एयरपोर्ट अथॉरिटी कंडक्ट करती है। तो इंडिगो के बाद ही DGCA होता है। तो DGCA मुझे किसी ने कहा था कि एक गवर्नमेंट टाइप का एक पेपर होता है। अगर मैं गलत बोलूँ तो आप नीचे बता सकते हैं मुझे करेक्ट करने में। अगर आप लोग मुझे करेक्ट करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इंडिगो एंड DGCA एक जैसा ही होता है। और उसके बाद 15 डेज़ का आपका होता है 15 डेज़ का आपका होता है ये फिर आपका कम्युनिकेशन सेशन भी होता है बीच में, वो शायद मैं लिखना भूल गई। कम्युनिकेशन सेशन में आपको बहुत सारी ब्रीफिंग एकदम थॉरली बोलनी पड़ती है। एक एक चीज़, एक एक वर्ड अच्छे से बोलना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो बहुत सारे लोगों, फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी में हम बोलते हैं विमान, ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं फ़्लाइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और उसमें एमरजेंसी की भी कुछ ब्रीफिंग होती है, तो वो भी हमको एकदम थॉरोली याद रखनी पड़ती है। उसके बाद हमारा होता है लास्ट में 15 डेज़ रखते हैं वो लोग कस्टमर सर्विस के लिए। उसमें वो बताते हैं हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू डील विद द कस्टमर, कैसे उनको सर्विस देनी है, वो सब लास्ट 15 डेज़ में आ जाता है। तो दोस्तों यही सब चीज़ें थी जो 3 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग में होती है। और यकीन मानिए 3 मंथ्स की ट्रेनिंग कैसे चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आपका आई-फ्लाई में लास्ट डे होगा तो आपको बहुत रोना आएगा, क्योंकि एकदम बहुत ही प्यारी जगह है ये। 3 शिफ्ट्स होती हैं। फर्स्ट शिफ्ट होती है 7 to 2, जिसमें आपको एक टाइम 7 to 2 में आपको लंच मिलता है। उसके बाद एक जर्नल शिफ्ट होती है, वो होती है 10 to 6, उसमें आपको लंच मिलता है। और एक होती है आफ्टरनून शिफ्ट 2 से 10, तो उसमें आपको डिनर मिलता है। तो एक टाइम का खाना आपका आई-फ्लाई में होता है। खाने की बात करूँ तो अच्छा खाना ही होता है, खाना कहीं पे भी ख़राब नहीं होता है। पिक एंड ड्रॉप सर्विस आई-फ्लाई से है और ड्रॉपिंग सर्विस बहुत अच्छी है। अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आपको एक सिक्योरिटी गार्ड आपके घर तक छोड़ के आएगा। जैसे हम लोग रमडा के पास रहते थे, मेरा घर बहुत दूर होता था, तो सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया सब लड़कियों को छोड़ते थे, लास्ट में मुझे छोड़ के फिर वो वापस बस में बैठते थे और एक एक लड़की को छोड़ते थे। तो डर की बात आई-फ्लाई में बिल्कुल नहीं है। गर्ल्स की सिक्योरिटी का वो लोग पूरा ध्यान रखते हैं। तो यही थे 3 मंथ की जर्नी, बहुत ही बेहतरीन जाएगी आपकी। आई होप इस पूरी जर्नी में अप्स डाउन्स, हैप्पी मोमेंट, सैड मोमेंट, बहुत सारे मोमेंट्स होंगे।
बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है। एंड आई होप आप लोगों की सारी विशेस पूरी हों, जो भी लोग एविएशन ज्वाइन करना चाहते हैं। बिकॉज जब भी मैं कोई इंटरव्यू में जाती हूँ मैं देखती हूँ बहुत सारी लड़कियाँ इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं। सो आई होप जो भी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आई होप कि ये वीडियो देख के आप जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं जब भी मैं जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि सब लड़कियों का सिलेक्शन हो जाए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और लाइफ में इस तरीके का एक एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। सो यही सब होता है। एंड आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। अगर लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके की और वीडियो आप लोगों को चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। और कोई गलती हो मुझसे तो आई एम सो सॉरी। और अगर कोई चीज़ अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगी हो कि मैंने गलत बताई है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो बाय फॉर नाउ।